चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है सरलीकरण। और ये वीडियो भाग 3 है, तो 2 वीडियो सरलीकरण पर बना चुके हैं, आप सबको पता है। और आइए आज तीसरा और अंतिम वीडियो है ये। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और इसे मैं मिटाता हूँ। चलिए बच्चों ध्यान से, और पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित को हल कीजिए। 80 भागित छोटे कोष्टक में 16 भागित 2 धन ये 6 गुणित 5 है छोटा कोष्टक में, और इस तरह ऋण 15 गुणित 2 धन 4, और बड़ा कोष्टक के बाहर है ऋण 12। तो चलिए इसका कैसे हल होगा, ये कैसे हल होगा इसके बारे में जानते हैं। तो चलो आप ही लोग बताओ, सबसे पहले हल क्या करेंगे। छोटा कोष्टक होगा, छोटा कोष्टक में भाग दिया है वो वाला। ठीक ठीक, तो सबसे पहले ये छोटा कोष्टक को हल कर लेते हैं, बाहर में है। तो क्या आएगा, 16 भागित 2 लिखा है तो 8 8 2 8 8 16। बहुत बढ़िया। अब ये जब छोटा कोष्टक हल हो गया, इस तरह लिखा है यहाँ पर देखो, 80 भागित कोष्टक में लिखा था 16 भागित 2, और कोष्टक बंद था धन चिन्ह यहाँ पर। उसके बाद ये मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक 6 गुणित 5, और फिर ऋण 15 गुणित 4 इस तरह लिखा हुआ है, और ऋण 12 बाहर। अब इसको तुम लोगों ने अभी तुरंत हल किया कि 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8। अब छोटा कोष्टक हल हो गया, तो देखो इस तरफ क्या है, इधर भागित 80। ये भाग का चिन्ह है, फिर 80 मिला, और इधर देखें तो ये धन का चिन्ह है। अब उसके बाद कोष्टक है बच्चों, तो चलो कोष्टक को हल कर लो। ये कितने हुआ, अंदर का कोष्टक हल किए थे 30। 6 पंचे 30, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह लगाओगे। अब यहाँ देखो 15 गुणित 2 लिखा है जी यहाँ, उसके बाद धन 4 है यहाँ पर, 15 गुणित 2 धन 4। तो फिर ये गुणा को कर लो, तो 15 दूनी 30 हो गया। अब धन 4 ऐसे करके इतना मिला। अब बाहर में है ऋण 12। ठीक, अब देखो 30 ऋण 30 कितना हो गया जी, और ये धन 4 0। ठीक, तो ये 0 हो गया। अब ये 4 बचा है, तो अब बड़ा कोष्टक से बाहर निकले तो बगल में देखो यहाँ पर ऋण 12 है, ऋण 12 है ना। तो अब धन 4 और ऋण 12 कितना होगा, बताओ। 8 ऋण 8 ऋण 8 होगा, 8 नहीं होगा, ऋण 8 होगा। याद रखो, ऋण 12 का मतलब है 12 रुपया का उधारी है, और 4 का मतलब है 4 रुपये तुम्हारे पास धन है, पैसा है। तो 4 रुपये दे दोगे तो 8 रुपया उधारी तुम्हारा बचा रहेगा, यानी ऋण बचा रहेगा। तो इस तरह हमें ऋण 8 मिला। अब मंझला कोष्टक भी हल हो गया। अब बाहर में देखो, उधर तो कुछ संख्या नहीं है, इधर है, तो ये धन, और यहाँ तक लिख लिए हैं, यहाँ तक। अब ये कोष्टक से पूरा मिला हमें ऋण 8। अब देखो बाहर धन चिन्ह है और ये ऋण 8 है, तो ऋण और धन का गुणा होता है बच्चों, तो ये ऋण हो जाता है। ऋण और धन का गुणा ऋण, तो इस तरह ये ऋण 8 मिला। अब मुझे बताओ इसमें क्या पहले करेंगे, यही पर गलती होता है। पहले हाँ, भाग पहले होगा। तो 80 को तुम 8 से भाग करोगे, क्या मिलेगा, 10 10 मिलेगा। 8 10 80,
अब बगल में देखो ऋण 8 लिखा है, तो क्या मिला? दो 10 में से ऋण घटा दिए तो 2। कौन से ऑप्शन में है देखो जी? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में है, बस यही आंसर है। अब देखो तुम ही लोगों ने हल किया है, मैं केवल पूछते गया हूँ। तो जो जो बच्चे बताए हो अभी क्या करना है किसके बाद, वो बच्चा समझ गया है, मैं जान गया। ठीक है, तो ऐसे ही हल करना है भाई। छोटा कोष्टक पहले हल किए, उससे बाहर जो भी लिखा है उसके बगल में लिखते जाना है। अगर दाएं साइड लिखा है तो दाएं साइड, यानी बाद में लिखा है तो बाद में, और उसके आगे में लिखा है तो आगे उतारना है उसको। फिर इस तरह हल कर सकते हो। किसी बच्चे को कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो बोलो, उसको डबल समझाएंगे। कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बताना पड़ेगा। आ गया सबको? यस सर। चलिए हल कीजिए। कर बहुत सरल प्रश्न है। 5 धन 3 गुणित 72 भागित 24 ऋण 12 बराबर क्या होगा? तो क्या करेंगे पहले? भाग भाग ये भाग पहले होगा। तो बताओ भाई, 72 को 24 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 बार। 3 बार। 24 दिया 72 होता है बच्चों, याद रखना। तो 3 भाग फल आया, इसका 3 लिख दिए। अब 3 के इधर क्या लिखेंगे बताओ तो? ऋण 12। ऋण 12। देखो 24 के बाद है ऋण का चिन्ह है यहाँ, और फिर 12 लिखा है, उसी को उतारना है। और 72 के इधर क्या है देखो? गुणित गुणा का 3। चिन्ह है, गुणित 3। 3 है, फिर धन है, उसके बाद 5 है। अब ये बचा, ये तो हल हो गया इतना। अब इसके आगे में क्या है पूरा उतारना, पीछे में क्या है पूरा उतारना। तो ऋण 12 था पीछे में, और आगे में था गुणा का चिन्ह, फिर 3 और 5। अब क्या हल होगा? 3 क्या कल करेंगे, क्या हल करेंगे, किसको अब हल करेंगे? गुणा। तो किसके किसके बीच में गुणा करना है? गुणित 3। गुणित 3 3। गुणित 3। चलो कितना होगा? 9। 9। बढ़िया। अब ये देखो बगल में ये दोनों हल हो गया, तो बगल में धन चिन्ह है, फिर 5 है। पीछे में देखिए तो ऋण है और 12 है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? 5 और 9। ये 5 धनात्मक संख्या है, 9 भी धनात्मक संख्या है, क्योंकि इनके सामने ऋण चिन्ह नहीं है। तो 9 5 को जोड़े तो कितना हुआ? 14। अब देखो इसको हल कर लिया, अब इधर बगल में बचा है ऋण 12। कितना है उत्तर? 14 में से 12 घटा दो 2। ऑप्शन किसमें है देखो? यही आंसर है। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बोलो। आ गया सबको समझ में? जी सर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न को हल करें लिखा है। अब चलिए प्रश्न लिखते हैं। 8 गुणित मंझला कोष्टक में 5 ऋण, ये ऋण 2 और गुणित ऋण 3, ये इसी को हल करना है। अब चलो भाई, सबसे पहले क्या हल हो गया ये बताओ। छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक में तो ऋण 2 लिखा है, क्या करेंगे, कैसे होगा? उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि छोटा कोष्टक के अंदर एक ही संख्या है। चलो यहीं पर समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो सब। कभी भी कोष्टक है ऐसे, कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है, देखो यहाँ पर ध्यान से। और कोष्टक के अंदर ऋणात्मक संख्या है।
तो ये ऋणात्मक संख्या को जब बाहर निकालोगे, कोष्टक के बाहर भी ऋण हो तो ये धन हो जाएगा। ऋण और ऋण का गुणा होके धन हो जाता है। तो ये जब कोष्टक से बाहर निकलेगा तो धन 2 बन जाएगा। याद रखना, कभी भी कोष्टक के बाहर मान लो धन है और अंदर में ऋण वाला है तो धन ऋण होता है, तो ये बाहर निकलेगा, कोष्टक खुलेगा तो ऋण 2 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर और बाहर ऋण ऋण हो तो धन 2 हो जाता है, और ऋण धन हो या धन ऋण हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बाहर ऋण हो अंदर में 2 ही लिखा हो, तो ये कोष्टक खुलेगा तो ये ऋण 2 हो जाएगा। इसी नियम को यहाँ सीखना है और कुछ नहीं, यही गलती होता है। तो ये कोष्टक खुलेगा तो ये हो जाएगा बच्चों 5, अब ऋण और ऋण मिलके धन हो गया, अब ये 2 बन गया। अब यहाँ लिखा है पूरा, अब ये ऋण 3 को बाहर निकाल दो ऐसे, ठीक। अब देखो, अब गुणा हल होगा कि धन हल होगा, ये बताओ। गुणा। तो हल करो, 2 तिया कितना हुआ? 2 तिया 6। अब ये धन होगा कि ऋण होगा, ये बताओ। ऋण। ये धन होगा कि ऋण होगा? ऋण होगा, ठीक, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। देखो ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ठीक, इसीलिए ऋण होगा। अब ये यहाँ तक हल कर लिए, अब इधर क्या है? 5 बचा है। अब कितना आएगा उत्तर बताओ? 1 माइनस ऋण। अब बाहर में देखो क्या है, गुणा है यहाँ कोष्टक के बाहर और 8 लिखा है। अब क्या उत्तर आएगा? 8 गुणित ऋण 1 करेंगे तो ऋण 8 होगा, ठीक है। अब देखो यहीं पर थोड़ा कुछ चीज ना ऋण धन वाला को अच्छे से देख लो। मान लो ये ऋण 5 है और गुणा तुम 3 से कर रहे हो, ध्यान दो इसमें बहुत ज्यादा गलती होने का चांस रहता है। ये 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, माने धनात्मक संख्या बोलते हैं। अब 5 के सामने ऋण चिन्ह है यानी ऋणात्मक संख्या है। तो कभी भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या का गुणा करोगे तो पहले तो गुणा तो कर लो, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक संख्या ही होता है, याद है। और ऋणात्मक संख्या है, जैसे 3 गुणित ऋण 5 होता तो ये 5 या 15 होता, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाता। कभी भी ऋण तभी होता है जब दोनों का चिन्ह अलग अलग हो, एक धन हो एक ऋण हो, या एक ऋण हो या एक धन, और ऋण ऋण का गुणा और धन धन का गुणा हमेशा धनेच होता, ठीक, इस बात को याद रखो। उसी नियम को याद रखोगे तभी ये प्रश्न सही बनेगा। देख लो यही तो हुआ है, यहाँ ऋण था बाहर और अंदर में भी ऋण था, कोष्टक के ऋण 2, तो ये ऋण और ऋण 2 का गुणा हुआ तो ये धन 2 मिल गया। अब ये ऋण 3 बाहर निकला, क्योंकि बाहर कुछ चिन्ह नहीं है तो धन है मान के चलते हैं। अब यहाँ धन 2 और ऋण 3 का गुणा हुआ तो ऋण 6 हुआ, क्योंकि धन और ऋण का गुणा ऋण, अब 2 तिया 6, अब फिर मिला 5 ऋण 6। तो इसको कैसे मानना है? 6 रुपया का उधारी है, 5 रुपया हमारे पास धन है, उधारी बचेगा यानी ऋण बचेगा। अब कोष्टक के बाहर 8 गुणित 1 तो 8 एकम 8 हो गया। अब चूंकि ये धनात्मक संख्या है, क्योंकि सामने कुछ चिन्ह नहीं माने धनात्मक है, तो इस तरह ऋण और धन का गुणा ऋण हुआ, तो ये आंसर है। समझ में आ गया होगा।
चलो अगला प्रश्न, 72 भागित 1/2, मंझला कोष्टक में 15 धन 12, ऋण छोटा कोष्टक में 9 धन 6, ऋण 5 धन 7 और 5 और 7 के बीच में एक रेखा कोष्टक भी। तो चलो बताओ भाई क्या पहले हल होगा? रेखा कोष्टक। पहले क्या हल होता है? रेखा कोष्टक। बिल्कुल सही जवाब। तो चलो पहले रेखा कोष्टक, किसके ऊपर रेखा कोष्टक के अंदर में क्या क्या है बताओ तो। 5 धन 7 है रेखा कोष्टक। तो कितना होगा उसको हल करेंगे तो? 12। हल किए तो आया 12। क्या था? रेखा कोष्टक में 5 धन 7 है। अब हल कर दिए, आ गया 12। अब हल किए तो इधर तो कोष्टक है इस साइड में, इधर क्या क्या है लिखना है तो ऋण है देखो, और उसके बाद 6 है, फिर धन है, उसके बाद 9 है और फिर ये छोटा कोष्टक। अब रेखा कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक हल करो तो किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे बताओ? 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 15। अब ये जोड़ लिए, अब ये ऋण 12 को क्या करेंगे? क्या आएगा? 3 आया। अब देखो छोटा कोष्टक भी हल हो गया। अब इधर बचा है मंझला कोष्टक, और छोटा कोष्टक के बाहर देखो यहाँ से क्या क्या लिखा है। ऋण लिखा है, फिर 12 लिखा है, फिर धन लिखा है, फिर 15 लिखा है, उसके बाद मंझला कोष्टक बंद हो गया। अब इसमें किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे? 15 और 12 को जोड़ो कितना आया? 27। अब ये ऋण 3 लिखा है, अब कितना आया बोलो? 24। ठीक, 24। 27 में से 3 घटा दिए 24। इस तरह बच्चों मंझला कोष्टक हल हो गया। अब मंझला कोष्टक के बाहर देखो इधर क्या क्या लिखा है। 72 लिखा है, भागित 1/2 लिखा है। ठीक, अब मंझला कोष्टक और 1/2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अब कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं? गुणा का चिन्ह लगाते हैं। अब मंझला कोष्टक से मिला है हमको 24, उसी को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें गुणा होगा कि भाग होगा पहले ये बताओ? भाग होता है बोडमास के नियम से पहले। और जान रहे हो भिन्नों का भाग नहीं किया जाता, उसको गुणा बनाते हैं। भाग को गुणा बनाते हैं। और 1/2 क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1। और 2/1 को लिखते नहीं है जानते हो, एक को तो खाली 2 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ फिर गुणा है, फिर 24 है। बस इसको हल करेंगे तो इसका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें कहीं ना कहीं प्रिंट में मिस्टेक किया है। अब यहाँ 72 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये अब 144 हुआ और गुणी 24 क्या आएगा? आएगा ना 4 चौक 16, 80 1 4 चौक 16 1 17, 80 1 4 एकम 4 1 5। अब 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, इधर शून्य रहेगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, ये हो गया 576 शून्य। 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2 जोड़ेंगे तो 6 8 7 15 9 5 14 3456 उत्तर आ रहे हैं। और ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रिंट मिस्टेक हुआ।
इसलिए कि हमने पूरा सही नियम से हल किया। यहाँ आए तो देखो इसको हल किए 7 5 12। अब 12 के सामने ऋण चिन्ह था। अभी 9 6 15 पहले जुड़ा, 15 में से 12 घटाए तो 3 आया। सॉरी 15 में से 12 जोड़ेंगे तो 27 आया, और फिर 3 घटाए 24 आया। ठीक आया है। अब 24 के साथ मंझला पुस्तक हल हो गया। प्रिंट मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा सा उत्तर वास्तव में ये आना, अगर चिन्ह ये रहेगा। ठीक, चलो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा? प्रश्न लिखा है 29 ऋण 19 धन 25 गुणे 87 भागित 44 बराबर 100। ये प्रश्न कह रहा है कि इस तरफ को हल करें तो 100 आना चाहिए, लेकिन वो 100 कब आएगा? जब कोई भी दो संख्या को आपस में बदल देंगे उसका स्थान। तो देख लो ऑप्शन में 4 ठो दिया है। क्या 19 और 25 को आपस में बदलने से काम चलेगा? 19 के जगह में 25 को लिख दे, 25 के जगह में 19। नहीं सर। 44 और 87 को आपस में बदले तो कि 29 और 44 को बदले कि 87 और 29? सर 44 और किसको बदलेंगे? 44 और 87। 44 और 87। 44 और 87 को बदलेंगे। गलत उत्तर है। मुझे ये बताओ, इसमें अगर तुम हल करोगे तो सबसे पहले किसको हल करोगे? फिर उत्तर बताता हूँ। गुणा को भाग भाग। अरे पगलवा लोग, बोडमास का नियम पढ़ रहे हो, बोडमास का नियम पढ़ रहे हो तो ये डी फॉर डिवीजन पहले आता है कि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन? डिवीजन तो पहले आता है कि बच्चों भाग गुणा धन ऋण होता है, धन ऋण होता है। कैसे भूल जाते हो? भाग है उसके बाद भी गुणा कह रहे हैं। भाग पहले होगा तो भाग वाला जगह को समझ गए ना, तो समझ गए। देखो भाग लिखा है यहाँ, ध्यान से देखो, 87 भागित 44। अब 87 भागित 44 लिखा है तो जरा बताओ मुझे, 44 से भाग जाएगा क्या 87? नहीं नहीं जाएगा। तो ये 44 के जगह 87 भाग चला जाए, उसी को सोचो। किसको लाए 44 की जगह में? उसके पारा में 87 आने चाहिए। 29। ये 29 थे। रुको रुको रुको, मैं काट दिया उसको, पहले तो उसको लिखता हूँ। ये जो 29 है ना बच्चों, 29 दिया, देखो कितना होता है, 3 या 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 29 या 87 होता है। तो अगर ये 44 के जगह में 29 को रख देंगे और ये 44 आ जाएगा 29 के जगह में, तो देखना इसका उत्तर 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेन चीज वो देखना था कि भाग का प्रश्न पूरी तरह हल होना चाहिए। तो यहाँ लिखा गया 44 और फिर 19 धन 25 गुणे 87। अब भाग के जगह में आ गया है 29। अब देखना हल करके इसको 100 आता है कि नहीं। तो सबसे पहले भाग हल होगा तो 87 को 29 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब उसके बाद गुणा हल हो 75। अब उसके बाद क्या हल होगा? क्या हल होगा बताओ? रीड
धन बोडमास के नियम पूरा खा गए हैं ये लोग लगता है। अरे बोडमास के नियम में अच्छे से देखो, कब याद करोगे। बोडमास के नियम में भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ना होता है, जोड़ना के बाद घटाना। तो किसको किसको जोड़ेंगे ये बताओ। 44 और 75 को। हाँ, यहाँ देखो ध्यान से, धन वाला संख्या आपस में जुड़ता है, ऋण वाला संख्या को धन के साथ नहीं जोड़ते। 44 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है इधर, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या है। और ये देखो 75 के सामने धन चिन्ह है, 19 के सामने तो ऋण चिन्ह है, तो ऋणात्मक है। तो 75 और 44 जुड़ेगा, कितना हुआ 119। अब 119 में से अब ऋणात्मक संख्या 19, तो 119 घटा दोगे तो क्या बचा, 100 आया। वही तो आना है ना, यहाँ लिखा है ना बराबर 100, तो हमको हल करके 100 उत्तर लाना था और आ गया। इसका मतलब हमने सही संख्या को आपस में। तो यहाँ क्या सिखाया उस पर पहले फोकस करो। देखना ये था कि ये जो भाग वाला संख्या दिया है किसको आपस में बदले तो ये भाग होगा। तो 87 को 29 से भाग किया जा सकता था, 44 से नहीं किया जा सकता, ना ही 19 से नहीं किया जा सकता, ना 25 से नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम ये 87 को ना तो 44 से भाग कर सकते थे, ना 19 से, ना 25 से। तो किससे भाग हो सकता था, वो केवल और केवल 29 से। इसीलिए 29 को ले गए 44 के जगह में, 44 को ले आए 29 के जगह में, और हल किए तो हमको 100 मिल गया। और बराबर चिन्ह के बाद 100 लिखा है, 100 लाना था। आया समझ में ट्रिक? यस सर। हाँ, वो भाग वाला पार्ट को देखना रहता है, जिससे होगा उसी को बदलना रहता है। चलो, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 243 भागित 3, फिर भागित 3, फिर भागित 3 और फिर भागित 3। तो तुमको इसमें जानना है भाग सबसे पहले किसको करना है। भाग तो चारों भाग का चिन्ह है, तो भाग पहले करेंगे किसको। से 3 करते भागित हैं 3। कि ये 3 भागित 3 को पहले करेंगे कि 243 भागित 3 को करेंगे। 243 भागित 3। हाँ, ये इधर से होता है। जब बहुत सारे भाग का ही चिन्ह हो बच्चों, तो इधर से नहीं हल करना, इधर से हल करना है ऐसे। तो सबसे पहले 243 भागित 3 को करोगे, तो 243 भागित 3 करके देखो, तो 3 अट्ठे 24 हुआ। अब क्या उतारोगे, ये 3 को, तो 3 एक कम 3 हो गया। क्या आया उत्तर, 81। अब ये दोनों हल हो गया, तो बगल में देखो इसको लिखोगे अब भाग 3 करके यहां तक। तो फिर 3 से भाग करोगे 81 को, तो क्या आता है देखो, 3 दूनी 6। अब बचेगा 2, उतारेंगे 3 सत्ते 21। तो इस बार हल आ गया 27। क्या हल आ गया, 27। अब देखो यहाँ तक हल कर लिए, तो बगल में फिर लिखा है ये भाग 3, तो फिर भाग 3 करोगे, कितना आएगा उत्तर, 27। 3 गया। अब फिर देखो बगल में लिखा है भाग 3 यहाँ तक, फिर भाग 3 करो, क्या आया, 3 उत्तर आया। 9 को 3 से भाग के 3 की। अब ये देखो ऑप्शन डी में उत्तर दिया है ना। हाँ, तो यही उत्तर है। 2-2 ठो पहले हल करोगे, उत्तर आएगा, फिर अगला संख्या को भाग चिन्ह को लेते जाना है। तो ये कुल मिला के हल हुआ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहले 243 को 3 से भाग किए तो 81 आया, फिर 81 को से इस 3 को भाग किए, इस 3 से भाग किए तो 27 आया, 27 को इस 3 से भाग किए तो 9 आया, और 9 को इस 3 से भाग किए तो 3 आया। यही आंसर है। किसी को समस्या इस प्रश्न में?
सबको समझ में आ गया? नो सर। चलिए ध्यान से देखिए। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो भाई, मेरे लिखते तक अगर कोई इसका उत्तर दे सकते हो तो दो। सर ऑप्शन बी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। कुछ लोग ऑप्शन बी बोले हो, कुछ लोग ऑप्शन डी बोले हो, याद रखना। अपना अपना ऑप्शन याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यही बता दो। भाग करेंगे। भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो भाग पहले करेंगे। अब भाग करना मतलब दशमलव के बाद सबसे पहले तो अंकों को समान करना होता है। तो इसमें दशमलव बाद देखो 2 अंक है। अब इसमें दशमलव बाद 4 अंक है, 0 0 2 5। तो ऊपर भी दशमलव के बाद 4 अंक बनाएंगे तो 2 शून्य बढ़ जाएगा। ये नियम है, याद रखना। दशमलव वाला संख्या का गुणा भाग में, भाग और घटाव में हमेशा दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना है। सही तरीका है यही। तो ऊपर में दशमलव बाद देखो, ये इसमें 2 ही अंक था और ये भाजक में दशमलव बाद 4 अंक। तो ऊपर में 2 जीरो बढ़ाए तो दशमलव संख्या बराबर हो गया। अब क्या करना है सकते हैं। अब दशमलव मिटा दिए तो क्या बना, ऊपर 2500 बन गया। अब भाज्य 2500 बन गया और ये भाजक कितना है, 25। केवल 25 है। अब 25 से भाग करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, 25 से कम 25 और 2 शून्य है तो 2 शून्य आएगा। इसका मतलब ये 100 बन गया। तो 0.25 भागी 0.0025 से भाग किए तो उत्तर आया 100। अब बगल में क्या लिखा है देखो, गुणा 0.25 और गुणा 25 लिखा है। अब इसको हल करना है तो 100 से गुणा करना तो दुनिया का सबसे सरल काम है। तो इससे पहले इसका हल कर लेते हैं। तो 25 का गुणा 25 से करोगे क्या आएगा, 625। 625। अब चूंकि दशमलव संख्या है तो दशमलव कहाँ पर लगेगा, एक संख्या दशमलव है ना, इसमें 0.25। गुणा करते समय दशमलव नहीं देखते, लेकिन गुणा करने के बाद तो दशमलव चिन्ह लगाना पड़ेगा। कहाँ पर लगेगा दशमलव चिन्ह, 625 में। एक संख्या के बाद किसके बीच में ये बताओ, 5 के बाद। चलो तुम लोग अभी भी नहीं समझे हो जी, बड़ा समस्या है। ये 0.25 और 25 का गुणा किए हो तो 625 आया। अरे दशमलव बाद कितना अंक है देखो तो, कितना अंक है, 1 2 अंक। वाह, ये लड़की को 1 ठो दिख रहा है। दशमलव के बाद तो मुझे 2 और 5 2 ठो दिख रहा है। दशमलव के आगे में 1 अंक है, आगे को कभी नहीं पूछा जाता। दशमलव संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाव में कोई मतलब नहीं रहता इकाई दहाई तरफ से। दशमलव के बाद यानी 10वें स्थान पर 100वें स्थान पर कितना अंक है उसको गिनना रहता है। तो दशमलव बाद 2 अंक है। तुम लोग अभी माइक बंद कर दे रहा हो, समझा रहा हूँ, बाद में चालू कर लेना। दशमलव बाद 2 अंक है तो दशमलव बाद 2 अंक गुणनफल में भी रहना चाहिए। तो मैं 6 और 2 के बाद 6 और 2 के बीच में लगाऊंगा तभी तो 2 अंक मिलेगा। देखो दशमलव बाद 2 अंक है, अब 25 में तो है नहीं है ना दशमलव, तो 2 अंक है तो 2 अंक रहना चाहिए उत्तर में भी। अब ये उत्तर बना, समझ गए। अब यहाँ पर लगा देता हूँ दशमलव, अब इसको मिटाता हूँ।
जगह खाली करने के लिए। अब गुणा करना है 100 से, क्योंकि ये तो कर लिए, गुणा करना है 100 से। तो 100 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं बताओ? सबसे पहले जो भी संख्या लिखा है उसके बगल में 2 जीरो लगा देते हैं, ये है नियम। 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब जितना भी संख्या हो, गुणा करना संसार का सबसे सरल काम। गुणा ही नहीं करना है, जितना ठो शून्य है लगा देते हैं, हो गया। 100 से गुणा करना है तो संख्या को लिख दो जिस संख्या का गुणा करना है। 6.25 का गुणा करना था, लिख दिया। अब 2 शून्य लगा दिया। अब दशमलव लगाने की बारी है, तो कहां पर दशमलव लगेगा बताओ? आगे पीछे वाला शब्द से बताना, किसके आगे किसके पीछे, किसके आगे लगाएं किसके पीछे लगाएं। अब देखो, एक बच्ची है जो अभी कमेंट की, ध्यान से सुनो, उसको आगे पीछे पता नहीं है ना, बता रहा हूं, तुम लोग आगे पीछे को भी समझाना जरूरी है। क्योंकि अभी जो लड़की कमेंट की उसने बोला 2 शून्य के बाद, और 2 शून्य के बाद इसको बोलते हैं बाद का मतलब, ये साइड दायां साइड बाद कहलाता है और बायां साइड आगे कहलाता है। अगर आपको बोलना है कि 5 के आगे दशमलव लगाओ तो यहां लगेगा, अगर बोलोगे 5 के पीछे लगाओ तो यहां दशमलव लगेगा। तो आगे पीछे पहले कहेंगे तो आगे को पहले बोलते हैं, तो 5 के पहले लगाओ तो ये वाला है 5 के पहले, ये दशमलव। 5 के पीछे लगाओ तो ये वाला दशमलव 5 के पीछे। तो आगे पीछे और पहले और बाद में, इसका भी अर्थ समझो, नहीं समझते हो इसीलिए बाद में बोले। वो लगाना चाह रहा है, मैं जान रहा हूं कि वो 2 शून्य के आगे में लगवाना चाह रहा है लेकिन शब्द भी सही होना चाहिए, समझ रहे हो? इसको मान लो आगे पीछे नहीं समझे तो तुम बोल सकते थे कि 5 और 0 के बीच में लगाओ कर, तो भी सही हो जाता। भाई दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 5 और 0 के बीच में लगाएंगे, देखो तो दशमलव के बाद 2 अंक आ गया। इस तरह तो क्या उत्तर मिला? क्या उत्तर मिला पहले बताओ? गलत किए हो। कहाँ पर? और 0.025 को आप 0.25 लिखे हो। हाँ, ये वाला इतना देर बाद दिखा, तो यहाँ तो फिर उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा? चलो फिर से इसको मैं हल करता। अब 0.25 का गुणा करेंगे तो वही 625 तो आएगा ही, लेकिन दशमलव कहाँ लिखा है जी? बोलो, किसके आगे पीछे लगाऊं? 5 के बगल में। 5 के बगल में। अरे बगल 2 प्रकार का होता है, अगल और बगल। आगे पीछे बताओ बोल रहा हूँ तो बगल में बोलना शुरू कर दे। आगे सर, आगे 5 के आगे यहीं पर ये दे, इसी को 5 के आगे बोलेंगे। तुम लोग दिनों दिन पगले आ रहे हो लग रहा है थोड़ा। अब मुझे क्या किए हो तुम लोग? दशमलव के बाद कितना ठो अंक है गिनो तो? 3। ये तो 3 ठो अंक दिख रहा है मुझे, दशमलव के बाद 3 ठो अंक। ये दशमलव के बाद तो 3 ठो अंक दिख रहा है। आप क्यों बोल रहे हो? अभी मत बोलो ना, सब गलत बोले हो, सबका आंसर गलत है, गलत है। तुम लोग आंसर सही हो ही नहीं सकता, सब लोग गलत बोले हो। 5 और जिसके बीच में बोले हो, जब 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक रहेगा तब तो सही है। एक भी का आंसर सही नहीं आया था, मैं मानूंगा ही नहीं। सब लोग ये बार बार बोल रहे थे 5 के आगे लगाओ, तो क्यों नहीं बोले 6 के आगे लगाना है कर दो। स्पष्ट दिख रहा है दशमलव के बाद 3 अंक है। अब मैं दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतने अंक रखना है बोला हूँ, तो 3 अंक है तो यहाँ लगाओगे 6 के आगे में, तब तो 3 अंक रहेगा।
सर मैं बोली उसको नहीं माना जाएगा, नहीं सुने हैं हम। ठीक है, चलो अब इतना आया उत्तर। अब गुणा करना है 100 से। अब गुणा करने का नियम बता जाता, जो भी संख्या लिखा है लिखो और 2 ठो शून्य लगाना है, 100 से गुणा करना है। अब बताओ दशमलव कहाँ पर लगेगा, कितने लोग जानते हो, देखते हैं। 5 के आगे, 2 भूमि के अंदर 2 5 के आगे लगी के बीच में, 2 और 5 के बीच में लगेगा। 2 और 5 के बीच में। दशमलव बाद देखो 3 ठो अंक है, तो दशमलव बाद 3 ठो अंक रहना चाहिए। इस तरह उत्तर क्या आया बोलो, फाइनल उत्तर 62.5 जिसका 62.5 उत्तर आया उसी का सही है। चलो बच्चों, आज का टाइम हो गया, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।